कालांतर में उस कंगाल की मृत्यु हो गई। उसे स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। उसी प्रकार धनवान की भी मृत्यु हुई और उसे उसके कार्यों के कारण नरक की धधकती आग में स्थान मिला। उसने स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा और पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, तू मुझ पर दया कर और लाजर को यहाँ भेज दे, ताकि वो अपनी अंगुली का सिरा ठंडे पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर सके। मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। हे पुत्र, याद कर कि तू उस जीवन में अच्छी वस्तुओं का भोग कर चुका है और लाजर कष्टयुक्त जीवन। तूने पहले सुख भोगा और लाजर ने पीड़ा, दुख और जलन। अब इस जलती आग में तू तड़प रहा है और मेरा प्यारा पुत्र लाजर यहाँ शांति पा रहा है। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है, क्योंकि धर्मियों और अधर्मियों के बीच लंबी और चौड़ी खाई है, जिसके उस पार ना तो कोई जा सकता है और ना वहाँ से इस पार कोई आ सकता है। हे पिता, तू दयालु है, तू उसे पृथ्वी पर मेरे घर भेज दे, क्योंकि मेरे और भी 5 भाई हैं। वो उनके पास जाकर इस बात की गवाही दे, ताकि वे तुझ पर विश्वास कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि वे भी यहाँ आकर इस आग की ज्वाला में धधकते रहें। जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते, उन पर विश्वास नहीं करते, तो मरकर जी उठने वाले की बात क्यों मानेंगे? इस दृष्टांत में 2 प्रमुख चरित्र हैं। पहला प्रमुख चरित्र एक धनवान व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के समय में शास्त्री और फरीसी लोग हुआ करते थे। वो अपनी दृष्टि में बहुत धार्मिक हुआ करते थे। वो अपने को बहुत प्रमुख समझते थे। उनके जीवन में सच्ची धार्मिकता को नहीं, परंतु दिखावे को पहला स्थान था। वो सोचते थे कि वो इब्राहिम के वंशज हैं, इसलिए वो बहुत प्रमुख हैं, बहुत विशिष्ट हैं, और लोगों के सामने दिखावटी धार्मिकता का जीवन वो जिया करते थे। इसके साथ ही वो लोग गरीबों की, अपंगों की अवहेलना करते थे। सोचते थे कि ये लोग जो अपंग हैं, जो गरीब हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि इन्हें इनके पापों का फल मिल रहा है, इन्होंने दुष्कर्म किए हैं, और इसलिए ऐसे लोगों पर ये अपना प्रेम प्रकट नहीं करते थे, उनकी चिंता नहीं करते थे, उनका ध्यान नहीं रखते थे, उनकी मदद नहीं करते थे, उनका वो सीधा सीधा तिरस्कार करते थे। दूसरी ओर हम पाते हैं इस दृष्टांत के दूसरे चरित्र को, जो लाजर का चरित्र है। लाजर एक निर्धन व्यक्ति था, एक अपंग व्यक्ति था। जीवन में वो विषमताओं से जूझता रहा, परंतु वो परमेश्वर के प्रति सदैव विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर के विरोध में या उसकी निंदा में लाजर ने कभी कोई बात नहीं की, और इसीलिए जब दोनों व्यक्तियों की मृत्यु होती है तो लाजर स्वर्ग में पहुंचता है, परंतु जो धनवान मनुष्य है वो अधोलोक में पहुंचता है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ शिक्षाएं देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि इस संसार में जो परमेश्वर ने हमको आशीषें दी हैं, उन्हें हमें स्वयं तक सीमित नहीं रखना है। हमें संसार में अपने स्वार्थ से ऊपर उठना है, दूसरों के हितों की चिंता करना है, दूसरों पर अपना प्रेम प्रकट करना है, दूसरों के साथ बांटना है, दूसरों का ध्यान रखना है। यह बहुत प्रमुख बात है कि हमारे हृदय संवेदनशील हों। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि संसार में हर एक पापी है, हर एक गुनहगार है, हर एक ने परमेश्वर की व्यवस्था को ठुकराया है, और इसलिए हमारे पापी और अधर्मी होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। इसलिए संसार में जो ऐसे लोग हैं जो हमारे प्रेम के योग्य नहीं भी हैं, उनसे भी हमें प्रेम करना है। ऐसे लोग हैं जो शायद दया के पात्र हमारी दृष्टि में ना हो, परंतु हमें भी उन पर दया करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर दया की है। और सबसे बढ़कर बात वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों से हमको क्षमा देता है और हमको अनंत का जीवन देता है, और इसीलिए हमको दूसरों के अपराधों को क्षमा करना है। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, हमें भी दूसरों को क्षमा करना है। और सबसे प्रमुख बात एक और, वो ये
कि एक समय आने वाला है जब वापसी संभव नहीं होगी। एक समय आने वाला है जब हम कुछ करना भी चाहेंगे तो कर नहीं पाएंगे। बाइबल हमको बताती है कि एक रात आने वाली है जब कभी कोई काम ना हो सकेगा, फिर पछतावा करना व्यर्थ होगा, फिर पीछे मुड़कर के देखना और पिछली जिंदगी को सुधारना, अपने पापों से पश्चाताप करना, ये सब बातें संभव नहीं होंगी। और इसलिए अभी हमको प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, प्रभु यीशु मसीह की क्षमा जो संसार के हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है उसके विषय में, हमारी आत्मा के उद्धार के विषय में, अनंत जीवन के दान के विषय में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के विषय में हमको लोगों को बताना है। क्योंकि अभी परमेश्वर ने हमको ये जिंदगी दी है, ये समय दिया है, ये संसार दिया है, तब हम परमेश्वर की दृष्टि में उसके विश्वास योग्य दास साबित हो सकेंगे। और तब निश्चित रूप से इस संसार से पार होकर हम एक बेहतर संसार में प्रवेश कर सकेंगे। हम इस जीवन से पार होकर मृत्यु के पश्चात एक बेहतर जीवन में प्रवेश कर सकेंगे, अनंत के जीवन में, स्वर्गीय राज्य में, जो परमेश्वर अपने सब प्रियों को, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया है, उनको देता है। यही बातें प्रभु यीशु मसीह आज मुझको और आपको बताना चाहते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह की इन शिक्षाओं को सुने, स्वीकारें और उन पर चलें, उनका अनुसरण करें। तब हमारे जीवन से दूसरों के जीवन भी आशीषित होंगे और हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरेंगे।